नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक और न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, सूचकांक। ठीक है, सूचकांक ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो आरपीएससी हो, इससे सवाल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस में इसकी यूटिलिटी इतनी है, मुख्य परीक्षा में इसकी यूटिलिटी इतनी है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपको आपके आंसर का जवाब या जस्टिफाई करना हो, तब आप इन रिपोर्ट्स का सहारा ले सकते हैं, इनके डेटा का सहारा ले सकते हैं। सपोज ठीक है, कोई क्लाइमेट चेंज से संबंधित है और आप यूनाइटेड नेशंस की या आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसकी क्या बात कर रहे हैं, असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं और इसका फैक्ट कोट करते हैं, तो आपको असेसमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं तो आपको फैक्ट, ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं तो आपको ये चीज एडवांटेजियस रहेगी अगर आप इस चीज को फिगर आउट करते हैं। सॉरी, कोई आ गया था, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। लेकिन क्या है कि इस तरीके का चीज जब आप मेंस में कोट करेंगे, अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। आप कुछ भी चीज बोलेंगे, जैसे आप बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है या बेरोजगारी है, तो आपको जस्टिफाई करना होता है कि बेरोजगारी कैसे है। तो आपको कोई कमेटी है, जैसे तेंदुलकर कमेटी हो गई, वाई के अलग कमेटी हो गई, इन कमिटीज का सहारा लेना पड़ता है, इन रिपोर्ट्स का सहारा लेना पड़ता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो आपको नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उसके बारे में बात करना पड़ता है, नीति आयोग के रिपोर्ट्स के बारे में बात करना पड़ता है, उनके फैक्ट्स को कोट करना पड़ता है, तब आपका स्कोर अच्छा होता है। इसी प्रकार से आप ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये सब आप देखेंगे। चलो इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो अभी के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये देखना है कि इंडिया की रैंकिंग कौन सी है और टॉप में कौन सी है। टॉप में यूजुअली जो नॉर्वेजियन कंट्रीज है, ठीक है, नॉर्वेजियन कंट्रीज जो है आपकी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है वो टॉप पे रहती है इन जनरल। और इंडिया की रैंकिंग भी देखेंगे कि कौन कौन सी रैंकिंग है, कहाँ फ्लक्चुएशन है, कहाँ कम है। और जहां रैंकिंग कम है वहां हमको मेंस के ओरिएंटेड क्वेश्चन दिखता है कि क्या इसको सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, भूखमरी की जैसे बात करते हैं तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की आती है स्टेट ऑफ हंगर इंडेक्स निकालता है ना, वो कितनी भूखमरी है, तो उसको आप कोट करो, फूड एंड एग्रीकल्चर इफ्पीरी निकालती है, IFPRI, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपको इफ्पीरी की रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से रिपोर्ट्स है, जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट हो गई, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हो गई, इनको आप कोट करते हैं तो एग्जाम में आंसर आता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस का महत्व कि कितना इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम से एक या दो सवाल इसमें देखने को मिलेंगे और मेंस में इससे संबंधित अगर आप डेटा कोट करते हैं तो डेफिनेटली आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पहले स्ट्रेट करते हैं, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स, रेजिलियंस मतलब होता है लचीलापन, कितना रेजिलियंस है कि वहां पे इस तरीके का नेट यूसेज है, यहाँ केवल 2G सर्विसेज ही चलती है या नेट को बैन कर रखा है, सेंसर कर रखा है, तो ये सब चीजें हैं। तो इसको कौन निकालता है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन निकालता है, इंटरनेट सोसाइटी निकालती है। इंग्लिश हिंदी सेम है, इंटरनेट सोसाइटी निकालती है। इंडिया की रैंक कितनी है, 6th रैंक है, और टॉप किसने किया है, भूटान ने टॉप किया है, भूटान ने इसको टॉप किया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सभी टॉप कर रही है, यहाँ इस केस में भूटान ने भी टॉप किया है, इसलिए ध्यान रखना है इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स। ठीक है, तो ये कौन निकाल रहा है, ये निकाल रहा है इंटरनेट सोसाइटी। ठीक है, इंटरनेट सोसाइटी। इसके बाद आ जाओ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स मतलब कितनी आसानी से पासपोर्ट या वीजा सर्विसेज आपको मिल जाती है और आपको एक्सेस हो जाता है उस कंट्री में जाने के लिए, तो कौन निकालता है, हेनले एंड पार्टनर। और इंडिया की रैंकिंग है 80th, फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर। सिंगापुर किसमें है, टॉप पे है, सिंगापुर किस पे है, टॉप पे है। थर्ड है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ग्लोबल पीस, शांति के लिए, शांति के लिए जब इंटरनेशनल टेररिज्म जैसी बातें आती है आपके सामने, मेंस में क्वेश्चन आता है, तब आप इसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स का कोड कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालता है इसको, कौन निकालता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इंडिया की रैंकिंग है 126, यानी कि ठीक इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं है। और फर्स्ट आइसलैंड, नॉर्वे कंट्री है, एक तरीके की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, यस आइसलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड इसमें टॉप पे रहा है। तो हमको क्या ध्यान रखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से देख लेंगे, एनर्जी वाले इंडेक्सेस अलग से देख लेंगे, वर्ल्ड बैंक के अलग से देख लेंगे, आईएमएफ के अलग से देख लेंगे, यूनाइटेड नेशंस के अलग से देख लेंगे, ताकि आंसर लिखने में आपको आसानी रहे। फोर्थ है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल पे कितनी जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं, कितनी तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको निकालता है। और इंडिया की रैंकिंग है 67th और स्वीडन इस पे फर्स्ट नंबर पे है। इंडिया की रैंकिंग है 67th और स्वीडन इस पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, आगे चलते हैं और रिपोर्ट्स इंडाइसेस के ऊपर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहा है कि कितनी तेजी से स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, तो उसको कौन निकाल रहा है, स्टार्टअप जीनोम। स्टार्टअप जीनोम इसको निकाल रहा है,
सिलिकॉन वैली यानी कि बेंगलोर ने इसमें 20th सिलिकॉन वैली किसमें 20th बेंगलुरु। इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग 20th है और सिलिकॉन वैली जो है वो आपकी टॉप की है, इसमें टॉप सिलिकॉन वैली ने टॉप किया है। ठीक है, बेंगलोर की भी ठीक ठाक रैंक है, 20th रैंक है, अच्छी रैंक है ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स में। फिर आ जाओ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कितना कॉम्पिटिटिवनेस है, और इससे संबंधित आईएएस में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इंडिया की रैंकिंग है 40th, फर्स्ट सेकंड थर्ड वापस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में इन जनरल कोई और कंट्री आए तो आप उसको ध्यान रखिएगा, जैसे अभी अपन ने भूटान वाला देखा था वो एशियन के लिए था। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस की जितनी आएगी वो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक की इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ की इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स जो है इन जनरल आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जनरल इंपॉर्टेंस इनकी। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम यानी कि कितनी प्रेस की कितनी स्वतंत्रता है, ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ की सेंसर्ड है, सेंसरशिप है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, तो उसको कौन निकालता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इंडिया की रैंकिंग, और ये आपको पीपीटी प्रोवाइड हो जाएगी, उससे आप देख लीजिएगा। लास्ट मोमेंट का टाइम है एग्जाम से एक हफ्ते पहले का, तो आप उसको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर भी अगर आप जब देखें तो बस ये चीजें चेंज होंगी, ये चीजें ऑलमोस्ट आपकी सेम रहेगी, क्योंकि जो पब्लिश कर रही है वो जो एजेंसी है वो आपकी सेम रहेगी। तो ये चीज ध्यान रखिए कि कौन सी एजेंसी बना रही है। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना है, सिप्री, इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 4th। ये आरएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आरएएस में 2021 में शायद आया है या 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। ठीक है, आरएएस प्री में आया हुआ है कि इंडिया की रैंकिंग बताओ 4th में, एसीएफ वाले पेपर में भी आई हुई है। तो कौन निकालता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसको टॉप किसने किया, यूएसए ने। ठीक है, टॉप किसने किया, यूएसए ने। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स से क्या समझते हैं आप, लॉजिस्टिक सुगमता होती है किसी भी चीजों को प्रोवाइड करने में, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है, लॉजिस्टिक्स मतलब जो सर्विस, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है किसी भी सामान को। जैसे मान लो आप गूगल से या पेटीएम के अमेजोन के थ्रू कोई चीज परचेज करते हैं, तो वो कितनी जल्दी अपने पास पहुंचता है, तो वो यानी कि उसके लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है अपने यहाँ सामान चीजें पहुंचाने के लिए। ठीक है, वो अलग अलग कुरियर वाले, ड्राफ्ट वाले, अलग अलग एजेंसीज जहाँ कलेक्ट करेंगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसको स्कैन करेगी, उन सबका कोऑर्डिनेशन है, मतलब लॉजिस्टिक्स कितनी आसानी से प्रोवाइड हो रहे हैं, दैट इज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। और वर्ल्ड बैंक इसको निकालता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक निकालता है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात कर ली, इंडिया की रैंकिंग अच्छी है 38, और सिंगापुर इसमें टॉप किया है, यानी कि लॉजिस्टिक्स मार्केट में सिंगापुर फर्स्ट है। अब लॉजिस्टिक्स मतलब देख लो, ये सिंगापुर क्या है, वो तो पोर्ट है एक तरीके से, यानी कि माल ना वो ले जा रहा है ना दे रहा है, बस वहां पे लोग आ रहे हैं, मतलब शिपें आ रही है, वहां इकट्ठा हो रही है, पैकिंग हो रही है, फिर वापस जा रही है, उसका काम इतना ही है। फिर भी वो टॉप कर रहा है, यानी कि उसने लॉजिस्टिकली अपने सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना रखा है, मतलब उसका रोड कनेक्टिविटी ले लो, रेलवे कनेक्टिविटी ले लो, या एयरवेज कनेक्टिविटी ले लो, जिससे कि वो फ्रीक्वेंटली यानी कि बहुत जल्दी और बहुत आसानी से चीजों को ट्रांसफर कर रहा है। अपने यहाँ भी होता है, जैसे कोई शिप आती है, वो मुंबई के आसपास आके रुकती है, फिर उसको काफी टाइम तक पहले वेट करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो वापस रिटर्न होती है, तो एवरेज टाइम काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उसको बचाना होता है, तो वो होता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, जैसे ज्यादा पोर्ट होंगे तो वो उतनी आसानी से और मशीनें, मतलब और जो अपनी शिप्स है वो आ सकती है। ठीक है, दैट इज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक निकालता है। वेल्थिएस्ट सिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, ठीक है, इसमें ये कोई काम की नहीं है। ठीक है, बस इसमें ये देख लो कि इंडिया लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर था, सबसे ज्यादा आर्म्स खरीदने वाला, यानी कि इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ आर्म्स इंपोर्टर 2023 में। ठीक है, 2023 में क्या थी, 2023 में क्या थी इंडिया की रैंकिंग, हाईएस्ट थी इन टर्म्स ऑफ आर्म्स रिपोर्टर। ठीक है, एआई इंडेक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देख रहे हो चैट जीपीटी, आपने सबने नाम सुना है, चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट है, इंटेलिजेंस एग्जिबिटेड बाय मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, साइंस टेक का भी पार्ट है, जो मशीन के द्वारा इंटेलिजेंस डेवलप किया जा रहा है, यानी कि मशीन एक ब्रेन की तरह काम कर रहा है, ह्यूमन ब्रेन को मिरर कर रहा है, उसकी मिरर मतलब ह्यूमन ब्रेन की तरह अगर वो काम कर रहा है, सोचने की क्षमता रखता है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन निकाल रहा है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और इंडिया की अच्छी रैंक है, यानी कि एआई में अच्छी रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस के बारे में, तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस, यूनाइटेड नेशंस की है, और यूएनएसडीएस निकालता है।
यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इसको निकालता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। और इंग्लिश और हिंदी आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हैप्पीनेस खुशहाली होता है। इससे पहले आर्म्स मतलब बता ही दिए थे, आर्म्स इंपोर्टर में मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी कि मिलिट्री में कितना खर्चा हुआ, मिलिट्री एक्सपेंसेस में कितना हुआ, ठीक है। और उससे पहले स्टार्टअप आप समझ रहे हो, कॉम्पिटिशन, जेंडर गैप मतलब लिंग अनुपात कितना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस चीज को बता रहा है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, दैट इंग्लिश और हिंदी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये लिस्ट का नहीं है। ग्लोबल टेररिज्म ये ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, अभी भी वहां पहले भी आया था इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, और यहाँ पे भी आ गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, और इसमें इंडिया की रैंकिंग अच्छी है। इंडिया की रैंकिंग अच्छी है मतलब यहाँ पे टेररिज्म यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटीज कम है, ठीक है। रैंकिंग अच्छी मतलब टेररिज्म अच्छी है, ओ खराब, सॉरी वापस, रैंकिंग अगर इसकी कम है तो इसका मतलब इसको 13th रैंक। अब कभी कभी इसलिए बोला जाता है कि क्या ये जो रिपोर्ट्स आती है वो बायस्ड है, क्या ये रिपोर्ट्स होती है जो बायस्ड है, तो वो आप मेंस ओरिएंटेड होगा, जब आपके पास टाइम होगा तब इस पर आप विचार कर सकते हैं कि ये बायस्ड है। इनका सैंपल करने का, सर्वे करने का क्या तरीका है, कहाँ से सर्वे करते हैं, क्योंकि इसमें अफगानिस्तान ने आप देखो कि टॉप किया है, अफगानिस्तान ने टॉप किया, इसका मतलब क्या है कि टेररिज्म सबसे ज्यादा है। तो इंडिया में भी मतलब डिसेंट लेवल का टेररिज्म है, 30th नंबर पे है, मतलब डिसेंट लेवल का टेररिस्ट एक्टिविटीज यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसा कौन बोलता है? अपना इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। और लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर रहा है इंडिया, ठीक है, ये चीज फैक्ट है, अच्छा फैक्ट है। लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर आई गया, सिप्री इसको निकालती है। और फर्स्ट कौन है, ठीक है, फर्स्ट कौन है? इंडिया। और 11% क्या था टोटल, मतलब वर्ल्ड का टोटल 11% केवल इंडिया इंपोर्ट कर रहा है आर्म्स को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका आर्म्स इंपोर्टर। ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी IQ एयर निकालती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे दिल्ली में आता रहता है ना बार बार, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हो गया, इतना हो गया। अपने यहाँ दिल्ली में होता है, नाकी वाला होता है, ठीक है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स यूज होता है, ठीक है। कलर कोडिंग होती है, अलग अलग कलर कोड्स होते हैं, रेड में यहाँ का इंडेक्स इतना हो गया, दिवाली के टाइम इतना हो गया। अभी जैसे पटाखों पर बैन कर दिया गया है, पराली जलाने पर भी नियम बना गया है। तो ये सब चीजें क्या होती है, जब आप एनवायरमेंट वाला टॉपिक देखोगे तो देखोगे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, नाकी इंडेक्स, स्मोक टावर, ये सब चीजें, पराली, स्टबल बर्निंग, ये सारी चीजें, ग्रीन क्रैकर्स या हरित पटाखे जो है उनको बैन कर दिया गया है। ये सारी चीजें आपको न्यूज में देखने को मिलेगी कंटिन्यूअसली। एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है? IQ एयर निकालता है। इंडिया की पोजीशन 8th है, यानी कि खराब पोजीशन पे है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स US बेस्ड फॉर्चुलेंस इंस्टीट्यूट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI आपको पता ही है, और इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको निकालता है। इंडिया के रैंकिंग 132 है, इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। महबूब उलक, ठीक है, महबूब अमर्त्य सेन का कंट्रीब्यूशन इसको था बनाने में, और महबूब उलक का था। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मतलब वो 3 पैरामीटर से, इकोनॉमी को भी मेजर करता है और अपने हेल्थ को भी मेजर करता है, और साथ में आपके एजुकेशन को भी मेजर करता है, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स तीनों एक्टिविटीज को इसमें लेके आता है वो, ठीक है। इसके साथ में वर्ल्ड बैंक का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि गरीबी वाला है, मल्टी डायमेंशनल, वर्ल्ड बैंक का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो वो चीज भी आप ध्यान रखिएगा। फिर ग्लोबल अर्बन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्योंकि इसके बाद रिलीज नहीं होता, तो लास्ट टाइम 2022 में रिलीज हुआ था। ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी निकालती है, और इंडिया काफी खराब पोजीशन में, यानी कि बॉटम कंट्री दिखा दी इसने तो, सबसे आखिरी कंडीशन में, यानी कि एनवायरनमेंट की स्थिति, जो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस की कंडीशन है वो सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन क्या ऐसा सच है कि नहीं है, वो मेंस का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया, जिसमें 8 सब प्लान थे, उसमें क्लीन इंडिया, नेशनल सोलर मिशन हो गया, नेशनल वाटर मिशन हो गया, सस्टेनेबल हैबिटेट की बात करता है, ग्रीन इंडिया की बात करता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करता है, हिमालयन इकोसिस्टम को बचाने की बात करता है। इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है। पंचामृत मोदी जी था, उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि हम लोग 40% कार्बन सिंक, ये 2.5 से 3 बिलियन कार्बन सिंक्स का निर्माण करेंगे, और 40% रिन्यूएबल को उसको बढ़ा दिया गया है, और 176 गीगावाट जो है रिन्यूएबल का टारगेट सेट किया गया है। यानी कि इंडिया अपने लेवल पे, उसके अलावा आपके कैंपा फंड्स है, तो इंडिया बहुत सारे इनिशिएटिव इस तरीके से ले रहा है। मिथेनॉल इकोनॉमी हो गई, बायोफ्यूल इकोनॉमी हो गई, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गई, यानी कि इंडिया ने काफी इनिशिएटिव्स ले रखा है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि एनवायरनमेंट को बचा नहीं रहा, जबकि एनवायरनमेंट बचाने के लिए, तो इसलिए कभी कभी ऐसा आता है कि ये बायस्ड है। लेकिन इंडिया की रैंकिंग इसने सबसे लास्ट बताई है, येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। आ जाओ ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन से निकाल रहा है? वेल्ट हंगर, ठीक है, जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर, ठीक है, वेल्ट हंगर हेल्प, और इसमें कौन से रैंक है? 107। कौन से रैंक है? 107 में, ठीक है, इंक्लूडेड चाइना, चिला, ये मतलब ये सारी ऊपर वाली रैंकों में, मतलब इनमें सादा जो है आपकी भुखमरी देखने को मिलती है, या फिर सबसे कम भुखमरी देखने को मिलती है, ठीक है।
रैंकिंग वाइज इसको आप कंपेयर कर लीजिएगा। यूपीएससी कभी कभी रैंकिंग वाइज कंपेयर करवा लिया जाता है, क्योंकि जब ज्यादा न्यूज में बनती है ना, जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो क्या वाकई इतनी बॉटम है, तो थोड़ा सा देखने की जरूरत बनती है कि यार अपन इतने बॉटम कैसे है, तो वो कंपेयर करवा देगा कि पाकिस्तान में इतना अच्छा है, हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश वाला ज्यादा खुश है या पाकिस्तान वाला ज्यादा खुश है हमारे से, तो क्या ये ज्यादा सही है क्या रिपोर्ट, ठीक है। क्रिप्टो के बारे में, हेज विद क्रिप्टो, ठीक है, क्योंकि ये क्रिप्टो से संबंधित थी, क्रिप्टो से संबंधित है। क्रिप्टो करेंसी आप सब जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, डिजिटलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, ठीक है, डिजिटलाइज्ड करेंसी है, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। ये इकोनॉमिक्स में नेशनल बैंक है, अलग अलग चीजें आपको, सेंट्रलाइज्ड बैंक सिस्टम, ये जब आप इकोनॉमिक्स में देखे होंगे आपने ये सारी टर्म्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अपन ने देख चुके हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये हमने पहले पिछली स्लाइड में देख लिया। इनोवेशन इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, वीपो। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप सब समझते हैं, आईपीआर राइट्स, राइट्स ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है, राइट्स ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है, राइट्स ऑफ ह्यूमन माइंड, इंसान का जो माइंड है उसके राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें आपकी कॉपीराइट आ जाता है, पेटेंट आ जाता है, ठीक है, ट्रेडमार्क आ जाता है, ट्रेडमार्क आ जाता है। अब लोग क्या करते हैं, एडिडास की जगह एबिडास लिख देते हैं, ठीक है, एडिडास का जो जूता होता है, एडिडास का जूता, उसको क्या करते थे, कॉपीराइट ट्रेडमार्क एबिडास कर देते हैं, रिबॉक को रिडॉक कर देते हैं, ठीक है, रिबॉक को क्या कर देते हैं, रिडॉक कर देते हैं, ठीक है, कॉपीराइट वजह बचने से। कॉपीराइट यूजुअली जो ये अपनी आर्टिस्टिक होती है, फिल्म वगैरह उसमें लगाए जाते हैं, गाने वाने उनमें कॉपीराइट्स लगाए जाते हैं, इनमें ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है, ठीक है, कोई भी चीज होती है यंग, उसका आइडिया होता है, उसको पेटेंट करवा लिया जाता है। तो ये चीजें आपको वीपो निकालता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम अपन ने देख लिया, स्टार्टअप में ब्लिंक है, ठीक है, और इसमें अपना बेंगलोर को और सिलिकॉन वैली जो यूएसए की है उसको टॉप प्राइज मिला है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 का है, तो उसके बाद आया नहीं, तो इसको हटा दो, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप अपन ने देख लिया, ये वापस कैसे रिपीट हो रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप कैसे रिपीट हो रहा है, ये अच्छा 2022 और 21 का है, 22 और 21 का है, तो अपने को इतना डिटेल में मतलब पीछे भी नहीं जाना, पीछे की अपन ने देख ली थी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यूएस चैम्बर ऑफ, अभी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स था, अभी दूसरा आ गया है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, वो वर्ल्ड था, ये इंटरनेशनल है। इतना सा वर्ल्ड और इंटरनेशनल समझने के लिए तो एक ही है, बस वैसे थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि अलग अलग इसने अब रिपोर्ट में भी कॉपीराइट ना आ जाए या पेटेंट ना आ जाए, इसलिए इसने नाम क्या कर दिया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की जगह इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल इंडेक्स, और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको निकालता है। कौन निकालता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको निकालता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट से कितनी रिस्क पैदा हो सकती है, चाहे वो सदर्न एरियाज हो या फिर कोस्टल इलाका हो, विमेन संबंधित कितने जो भी प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स वो बोन वेस्ट एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच निकालता है। जर्मन वॉच बोन वेस्ट क्यों लिखा, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बोन में, बोन कहाँ पे है, जर्मनी में, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में है, जर्मन वॉच इसका नाम है। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट से जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, क्लाइमेट से जो जो रिस्क हम देख रहे हैं, तो अब आता है कि नेगेटिव इफेक्ट बताओ क्लाइमेट का, या एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का क्वेश्चन आता है, तो वहां पे भी आप इसको कोड कर सकते हो, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अगेन जर्मन वॉच है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स हेरिटेज फाउंडेशन है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कौन सा, हेरिटेज फाउंडेशन है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एथिक्स में करप्शन को लेकर कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मेंस में, और इन जनरल करप्शन को समाज में कम करने के लिए भी बात करी जाती है, तब आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात कर सकते हैं, इस रिपोर्ट की बात कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस निकालता है, ठीक है, और अपने यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन निकालता है, नीति आयोग, और उसके कितने टारगेट्स थे, 17 टारगेट्स थे, 169 गोल्स थे। राजस्थान के लिए अलग से आपको इकोनॉमिक सर्वे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बता दिया है कि इन्होंने टॉप किया है, परफॉर्मर कौन था, ये सारी चीजें इकोनॉमिक रिव्यू में डिस्कस हो चुकी है। आज की क्लास ये थी कि हम सिर्फ इसको सिर्फ हम लोग इंडेक्स को कौन पब्लिश कर रहा है और उसमें इंडिया की रैंकिंग कौन सी है और टॉप बाय कौन सी है उसको देखा जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो ही गई, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स कौन निकालता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इंडिया की रैंक 49, स्वीडन टॉप करता है। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स, कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट यंग, कंसल्टेंसी फर्म या अर्नेस्ट यंग इसको निकालता है। हिंदी और इंग्लिश का कोई कंफ्यूजन नहीं है, लास्ट मोमेंट है, नाम से ही पता चल रहा है, शांति, ग्लोबल विश्व शांति के लिए इंक्लूसिव इंटरनेट को इंडेक्स जो है सूचकांक है किस चीज का है, इंक्लूसिव इंटरनेट को इंक्लूसिव बनाने के लिए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट, स्किल्स कोर्सेरा, कोर्स से याद रखो, कोर्सेरा जो होता है आपका स्किल्स रिपोर्ट निकालता है कि कितनी स्किल्स है। उसके अलावा चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, इसी में नाम में आ रहा है तो नाम में आ रहा है तो आरपीएससी पूछेगा नहीं, लेकिन अपने को ध्यान रखना चाहिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करें तो। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, और ये कौन सी है, लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट टीम पे कौन सी है, कोर्टेवा एग्री साइंस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आपने देखा होगा, इस बार भी आईएएस मेंस में क्वेश्चन था और आरपीएससी में भी ग्रीन रेवोल्यूशन का था। उसके पॉजिटिव इफेक्ट, उसके नेगेटिव इफेक्ट, कब चालू हुआ, क्यों चालू हुआ, क्या ईस्टर्न राजस्थान में भी चल रहा है कि ईस्टर्न राजस्थान नहीं, ईस्टर्न इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन ले जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें फूड सिक्योरिटी से संबंधित सवाल है, तो आपको यहाँ पे उस चीज का जरूरत पड़ेगी। आप देखो कैसे इंडेक्सेस का आप मेंस में यूज करते हो, मतलब आपको क्या है, नॉलेज रखनी है लिमिटेड, उसका यूज करना, एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए ज्यादा, तब तो आप आराम से एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट, टैलेंट की बात है यानी कि, ठीक है, आईएमडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, टैलेंट रैंकिंग निकालता है। उसके बाद आता हूँ ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड द जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर, इंपॉर्टेंट है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव इसको निकालता है। एशिया पावर इंडेक्स लोई इंस्टीट्यूट निकालता है। ट्रेस ग्लोबल ब्राइवरी रिस्क इंडेक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, हार्म रिडक्शन, ये ठीक है, मतलब अभी तक अपन ने जो इंडेक्सेस देखे वो ऑर्डर में थे, यानी कि जो स्टार्टिंग में स्लाइड्स आई वो ज्यादा प्रेफरेंस वाले हैं, ये वाले इंडेक्सेस थोड़े कम प्रेफरेंस वाले हैं। लेकिन एग्जामिनर आरपीएससी की टेंडेंसी है, कुछ भी एग्जाम में इन जनरल पूछ लेता है वो इंडेक्सेस जो न्यूज में रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021, लेकिन ये क्या था, यूपीएससी ने पूछ चुका है, यूपीएससी का प्री का सवाल है, यूपीएससी का प्री का सवाल है ये। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट या फिर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, और वर्ल्ड जस्टिस प्रोडक्ट निकालता है, उसने पूछा था रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है, ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग भी ध्यान रख लो, 79 नंबर की थी। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड ने इसने टॉप किया, यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने ड्रॉप किया, क्योंकि यूपीएससी ने पूछ लिया तो आरपीएससी भी इस चीज को पूछ सकता है, ठीक है, करेक्ट है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, साइबर सिक्योरिटी का सवाल हमेशा बन सकता है। साइबर अटैक्स आजकल देखने को मिल रहे हैं, साइबर अटैक्स जैसे, ठीक है, बाहर से हैक कर लिया जाए, ट्रांसफॉर्म, आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट्स पे साइबर सिक्योरिटी के लेवल के जो बैंक है जो हैक हो जाते हैं, या फिर आपका पैसा ट्रांसफर होता है उसको हैक कर लिया जाता है, ये सारी चीजें किससे संबंधित है, साइबर सिक्योरिटी से। आपका डेटा चुरा लिया जाता है, डेटाबेस चोरी हो जाता है, वो किससे संबंधित है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इमरजेंसी कंट्री अटैकमेंट, ये वाली हो चुकी है पीछे की स्लाइड में, देखो पीछे की स्लाइड में जो हो चुकी है वो वापस रिपीट हो रही है, तो आपके लिए अच्छा है कि जो रिपीट हो रही है, यानी कि आप वापस उसको रिवीजन भी करते जाओ। तो ये हमारी लास्ट थी, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने जो देखा, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना, जब आप पहले तो इंडेक्सेस आपको एक साथ लिखने हैं, फिर आपको यूनाइटेड नेशंस वाले देख लेना, वर्ल्ड बैंक वाले देख लेना, आईएमएफ वाले देख लेना, ठीक है, नीति आयोग वाले देख लेना, ठीक है, नीति आयोग वाले देख लेना, नीति आयोग वाले देख लेना। और जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और इनको जब यूनाइटेड नेशंस के देख रहे हो, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ठीक है, और वीपो वाले हो गए, तब आप क्या करना कि इसके सामने इसके हेडक्वार्टर भी लिख लेना, इसके सामने क्या लिखना है, इसके हेडक्वार्टर भी लिख लेना, चाहे तो दूसरे पेन से लिख लेना, दूसरे कलर के पेन से लिख लेना। क्या लिखना है आपको, हेडक्वार्टर लिख लेना, हेडक्वार्टर लिख लेना। हेडक्वार्टर क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान लो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो उसका पता होना चाहिए कहाँ पे है, फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पता होना चाहिए, फिर आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक का पता होना चाहिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अफ्रीका वाले में भी अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का पता होना चाहिए। तो ये सब आपको, जैसे इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इनसे संबंधित सवाल आ सकते हैं। इंडिया का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, इंडिया कौन से नंबर का शेयर होल्डर है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया कौन से नंबर का शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर कितना है, परसेंटेज कितना है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे 5 बैंक है, कौन कौन से, ब्रिक्स बैंक है, ठीक है। तो यानी कि सबका 20-20% है क्या, सबका 20-20% है क्या, यानी कि सबका कंट्रीब्यूशन बराबर है, किसी का कम ज्यादा नहीं है, उसके बेस में इसकी फंडिंग होगी। इसी प्रकार से आपके पास आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक आपके पास हो गया, वर्ल्ड बैंक आपके पास हो गया। तो इन सबके आपको हेडक्वार्टर्स वगैरह पता होना चाहिए और 2-3 बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम भी आपको क्लासेस में कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और इंडेक्सेस को अभी के लिए इतना ही तैयार करिए, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चल गया कि कैसे तैयारी करनी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।